नमस्कार, मैं हूं शमसुल एबी और आप देख रहे हैं एनएच। आप लोगों को बता दें कि आज काउंसिल के सीएम देवलाल गोड़ोसा ने एक बस का इनॉग्रेशन किया है और ये रहा वो बस। आप देख सकते हैं माहूर टू हाफलोंग गवर्नमेंट कॉलेज, यानी कि माहूर से हाफलोंग गवर्नमेंट कॉलेज तक जो स्टूडेंट यहाँ से जाएंगे उनका सुविधा के लिए ये बस का आज में यहाँ इनॉग्रेशन किया गया है। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना नॉर्मल बात है, इसको न्यूज़ हम लोग क्यों बना रहे हैं। आप लोगों को बता दें कि अभी हाल ही में जो रिज़ल्ट निकला, यानी कि आज जो रिज़ल्ट निकला है वो असम में डिमा हसाओ थर्ड आया है, यानी कि 88.12% टोटल पास परसेंटेज है। ये तो एक अच्छा रिज़ल्ट है। और आप लोगों को बता दें कि यहाँ से जो हाफलोंग गवर्नमेंट कॉलेज पढ़ने के लिए जाते हैं उनको लिए काफ़ी ज़्यादा असुविधा होता था और काफ़ी लोग ऐसे है कि यहाँ से जाके वहाँ रहना पड़ता था हाफलोंग में। अब एक घर वहाँ पे किराए पे लेना है और उसके बाद वहाँ पे रहना है, खाने पीने का सारा जो इंतज़ाम है वो करना है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था यहाँ का स्टूडेंट्स को। और अब बताया जा रहा है कि ये जो बस है, ये बस यहाँ से सुबह को यहाँ से जाएगा और हाफलोंग गवर्नमेंट कॉलेज में जो स्टूडेंट्स हैं उनको वहाँ पे छोड़कर ये बस फिर शाम को उन लोगों को वापस यहीं पे लेके आएगा। तो ये काफ़ी बड़ा बात है, यानी कि एक खुशी का खबर है यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि यहाँ से जो लोग यहाँ हाफलोंग गवर्नमेंट कॉलेज पढ़ने के लिए जाते हैं, जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि उसका काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है। यहाँ पे एक और चीज़ जो आज हमने आपको बताया था कि क्यों आप लोग सोच रहे हैं कि इसका न्यूज़ होगा, वो इसलिए भी होगा क्योंकि ये जो गाड़ी ये जो बस दिया गया है ये काउंसिल की तरफ से खरीदा गया है, ये एसओडीपी का फंड से खरीदा गया। और सबसे बड़ा बात यहाँ पे ये है कि ये पूरी तरीके से मुफ्त है, यानी कि फ्री है। तो इसका इनॉग्रेशन हुआ है आज और ये काफ़ी एक खुशी का खबर है। आज ही के दिन रिजल्ट भी निकला है, असम में थर्ड आया है। हालांकि हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिन फर्स्ट आए डिमा हसाओ असम में, लेकिन आज तो थर्ड आया है। लेकिन उसके साथ साथ जो सीएम है देवलाल गोड़ोसा, उन्होंने काफ़ी बड़ा एक तोहफा, यानी कि काउंसिल की तरफ से काफ़ी बड़ा तोहफा स्टूडेंट्स को दिया गया है। और आपको आप सुनाते हैं कि सीएम देवलाल गोड़ोसा ने जब इसका इनॉग्रेशन किया है तब उन्होंने क्या कहा। तो आज में माहूर और हाफलोंग गवर्नमेंट कॉलेज का लिए हम लोग यहाँ पे बस फ्लैग ऑफ किया है। तो यहाँ का पब्लिक स्टूडेंट डिमांड था कि हाफलोंग कॉलेज में जाने के लिए यहाँ पे सुविधा बहुत नहीं है, तकलीफ है, तो इसलिए बस डिमांड किया, बस हम लोग इनॉग्रेशन किया। आज से जितना माहूर का स्टूडेंट है तो यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट में हाफलोंग गवर्नमेंट कॉलेज में जाने आने चाहिएगा, इसके लिए फ्लैग ऑफ किया है। तो इसलिए बहुत अच्छा लगा। और स्पेशली मैं डिमा हसाओ का जो स्टूडेंट है मैट्रिक पास किया उसको कांग्रेचुलेशन देता हूँ, क्योंकि और हम भी बहुत खुशी है कि हम लोग का सरकार में, हम लोग का काम में और टीचर गार्जियन वो लोग फर्स्ट टाइम भारत आज़ादी मिलने का बाद में 88.12% पास हुआ। ऑल असम में 3 नंबर रैंक में आया, लास्ट ईयर में सेकंड में आया। तो भी इस साल में हम लोग का रिजल्ट और भी अच्छा हुआ है। ऑल असम में सेकंड में थर्ड में गया वो अलग बात है, लेकिन रिजल्ट लास्ट ईयर में 81% में था, इस साल 88% में आया है। तो इसलिए डिमा हसाओ का भविष्य, डिमा हसाओ का फ्यूचर अभी अच्छा हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। और मेरा काउंसिल टीम भी अच्छा काम कर रहा है, एजुकेशन डिपार्टमेंट ईएम और टीचर गार्जियन भी ऐसा काम करते जाना है, तो डिमा हसाओ का भविष्य आगे बढ़ेगा। बस में जाने के लिए क्राइटेरिया क्या होगा? अगर कुछ भी 50 सीट से ज़्यादा स्टूडेंट हो गया, ज़्यादा स्टूडेंट हो गया और भी देगा, एक तो और भी दे देगा, क्योंकि ऐसा माफी स्कूल बस हम लगभग 10 से 12 हम लोग देखे रखा है। और इसमें हम लोग देखिए डिमा हसाओ को आगे लेके जाने के लिए गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो हम लोग कुछ लेना देना नहीं, हम लोग का गरीब बच्चा लोग पढ़ना मिलना है। सर एक तो बात है, अभी जैसा बस तो दिया तो यहाँ का स्टूडेंट लोग तो हाफलोंग कॉलेज में जाएगा, लेकिन हाफलोंग कॉलेज में तो सर पिकअप बहुत ज़्यादा है। तो सर ऐसा कोई आपका प्लानिंग है कि यहाँ में कोई ऐसा इंस्टीट्यूट बनाने के लिए? हाँ वो तो है, लेकिन हम लोग सब इस साल तो थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि हम लोग दियुंब्रा में साइंस ब्लॉक खुला है और साइंस स्ट्रीम खुला है, उमरांगसू में खुला है, हारंगजाओ खुला है, तो माइबंग में भी पहले नहीं था, अभी कर दिया, तो थोड़ा कम हो जाएगा। क्योंकि उमरांगसू कॉलेज में पूरा जमा हो, सॉरी हाफलोंग गवर्नमेंट कॉलेज में क्यों जमा होता है कि दूसरा जगह पे साइंस स्ट्रीम नहीं है, सीट कम है, इसलिए आ जाता है। तो उसको कम करने के लिए हम लोग कर रहे हैं। और हाफलोंग में भी एक साइंस ब्लॉक के लिए 10 करोड़ पैसा दिया, लास्ट कैबिनेट में अनाउंसमेंट किया, तो वो वाला भी अनाउंसमेंट किया है।
तो आपने देखा ये जो फुटेज हमने आप लोगों को दिखाया था, और सीएम देवलाल गौड़ोसा ने इस बस के बारे में जो इनॉग्रेशन किया उसके बारे में क्या कहा, ये आपने सुना। और आप लोगों को बता दें कि जो हमारा एक शो है सीधी बात विद शमसुल ऐबी, जो संडे को रोज़ आता है सुबह 8 बजे, उसमें हमारे कल के गेस्ट थे समरजीत हाफलोंग बार। उनसे जब हमने बातचीत किया था कल, तो उन्होंने जो कुछ हमें बताया था उस शो में, और उसके जवाब में आज सीएम देवलाल गौड़ोसा ने क्या कहा, ये भी हम आपको सुनाते हैं। और आप लोगों से दरख्वास्त भी करेंगे कि सीधी बात विद शमसुल ऐबी संडे को आता है सुबह 8 बजे। आप लोगों को अगर देखना है तो आप लोग यूट्यूब और फेसबुक में वो वीडियो एक बार फिर से देख लीजिए। तो चलिए सुनाते हैं आपको सीएम देवलाल गौड़ोसा ने क्या कहा। कहा है पुराना फॉर्मर समरजीत हाफलोंग बार एमएलए और फॉर्मर सीएम ईएम, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में शमसुलदा ने उसको पूछा है कि दिमा हसाऊ में क्या अलग अलग बात पूछा है, लेकिन एक बात हम समझ में नहीं आया। हाटीकली मॉडल डिग्री कॉलेज बनाया, उसको वैसा बनाना नहीं चाहिए, ऐसा कौन बैठेगा ऐसे बोलते हैं। अरे समरजीत हाफलोंग बार जी, आप मालूम नहीं है शायद दिमा हसाऊ का गुवाहाटी में कितना पढ़ाई करता है, कॉलेज में नौगांव में कितना पढ़ाई करता है, लामडिंग में कितना पढ़ाई करता है, वो देख लेना चाहिए। क्योंकि आप एमएलए 5 साल सीएम ईएम होने टाइम में चिंता तो नहीं खड़ा है, लेकिन जो हम लोग चिंता कर रहे हैं उसमें तो ऐसा क्यों बोल रहा है, समझना चाहिए। हाँ, क्योंकि हम लोग बड़ा उसको लाने में बहुत तकलीफ हुआ, हम लोग उनका बहुत दौड़ने पड़ा है। तो वहाँ पे अच्छा मॉडल डिग्री कॉलेज बन रहा है, वो भी कौन पढ़ेगा बोलता है। शायद इसीलिए वो लोग हाफलोंग गवर्नमेंट कॉलेज भी नहीं बनाया होगा, इनकम्प्लीट रखा होगा। शायद इसलिए पॉलिटेक्निक कॉलेज भी नहीं बनाया होगा। हाँ, पहले वो लोग सीएम ईएम एमएलए रहने में। तो ऐसा माफी लीडर्स लोग बात करने में बहुत दुख लगता है, क्योंकि दिमा हसाऊ का अच्छा करेगा होने से तो बच्चा लोगों का फ्यूचर स्कूल गवर्नमेंट स्कूल अच्छा होना है। अभी देखिए गवर्नमेंट स्कूल को वो एक बात बोला है, फिर दिमा हसाऊ का एजुकेशन सिस्टम पूरा बर्बाद कर दिया बोल। उनका समय में हम रिजल्ट देखा है, रिकॉर्ड देखा है 40% 20%, और अभी 80। कौन बर्बाद करा कौन अच्छा करा, तो पब्लिक जनता लोग उसको जवाब देगा। क्योंकि एक सीएम होके एक एमएलए होके और दुनिया में सबसे पढ़ाई लिखाई तो वही है, ऐसे माफी बटो बात बोलता है, तो ऐसा माफी बोलता है। अभी और एक बात है, वो मणिपुर का घटना लेके यहाँ पे हिंदू क्रिश्चियन करने मांगता है। हाँ, तो कुछ बात में उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा है, ऐसा बोलना नहीं चाहिए। पहले नागालैंड इशू में भी वो लोग ही किया है, 2 आदमी हम लोग का शहीद होने पा रहा है, 2 आदमी जान चला गया, उनका परिवार बहुत तकलीफ में है, और कितना आदमी गोली खाने पा रहा है। तो समरजीत हाफलोंग बार ऐसा बोलना नहीं बोलने से ठीक है, क्योंकि वो एक समय में सीएम ईएम होके गया, और पॉलिटिकल पार्टी तो उसको तो बोल के लाभ नहीं, कब क्या होगा कोई गारंटी नहीं। कभी कांग्रेस को सफल माला पहनाता, कभी कांग्रेस अच्छा है, कभी बीजेपी अच्छा है, एनपीपी अच्छा है, फिर ऐसा माफी वो सब पॉलिटिकल में हम लोग कुछ बातचीत करने के लिए नहीं है। लेकिन जो एजुकेशन सिस्टम में हाटीकली में कॉलेज नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, नहीं बोलने से अच्छा है। क्योंकि बच्चा लोग क्या सोचेगा, क्योंकि समरजीत हाफलोंग बार जी का बेटा बेटी प्राइवेट में पढ़ता, और हम लोग का गरीब का बच्चा लोग खराब स्कूल में पढ़ेगा, बस स्कूल अच्छा स्कूल में जाने नहीं मिलेगा, ये हम लोग नहीं देखता है। अभी माईबांग में हम पूरा बच्चा लोग को जहाँ पे गार्जियन लोग पढ़ने दिल है, एक बच्चा हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में सरकार से पढ़ाएगा बोलता, उसको भी वो विरोध में करता है। हाँ, तो ऐसा तो ठीक नहीं है। अभी देखो, हम मालूम है कि दिमा हसाऊ में पूरा स्कूल ठीक नहीं है, हम लोग मालूम है। हाँ, हम लोग पूरा ठीक कर दिया, हम लोग नहीं बोलता है, हम लोग ठीक कर रहे हैं, अभी हो रहा है आस्ते आस्ते, वो भी 100% हो जाएगा कुछ साल का बाद में। लेकिन उस टाइम में हम लोग का गरीब का बच्चा लोग भी अच्छा पढ़ने मिलना है, अच्छा शिक्षा मिलना है। और अभी हेमंत बिश्व शर्मा जी का ईमानदार से सरकार चलाता है, उसमें मेरिट बेसिस में नौकरी मिल रहा है, उसमें हम लोग उसमें भी लेना है। एसटी हिल्स कोटा का जो है उसको हम लोग लेना है, दिमा हसाऊ का लोग, तो उसके लिए हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। इसलिए प्राइवेट में बोलो गवर्नमेंट में बोलो, जहाँ स्कूल अच्छा है, जहाँ सुविधा है, हम लोग दिलाने के लिए कोशिश करते हैं। इसमें पुराना लीडर्स लोग कांग्रेस लोग अपना सरकार होने टाइम में कुछ भी काम नहीं किया, और मैट्रिक रिजल्ट हायर सेकेंडरी रिजल्ट में लास्ट में रखता, और अभी जो हम लोग अच्छा 88 81% में लेके आने में भी वो लोग ऐसे डिस्टर्ब करता है। तो और पॉलिटिकल में तो शमसुल भाई भी आप फंसा है, एक भी बीजेपी नहीं जीतेगा बोलता है। लास्ट में भी वो लोग तो बोला है हम लोग को, लास्ट 2019 में हम लोग को तो कोई बोलता 7, कोई बोलता 8 ना, लेकिन हम बोला वो 18+। इस साल भी देखो 25+। हाँ, लेकिन जब इलेक्शन का जो और टिकिंग होगा उसमें 100% हो जाएगा हम लोग उनका।
हाँ 100% भी हो सकता है, लेकिन 25 तो अभी भी प्लस है हम लोगों का। लेकिन कुछ दो तीन सीट भी और भी काम करने से वो भी 100% हो सकता है। हाँ, तो इसलिए 100% करने के लिए हम लोग टारगेट में लग रहे हैं। लेकिन आज का दिन में 25 प्लस, और कुछ महीना कुछ साल का बाद में इलेक्शन होगा, उसका बाद में 100% 28 में 28 लाने के लिए कोशिश करेंगे। जो लास्ट और एक मीडिया का माध्यम का तरफ से हम कांग्रेस का जो नेता कौन है, असम का जनरल सेक्रेटरी आया, लास्ट जो कैबिनेट में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो अनाउंसमेंट किया वो कुछ भी नहीं हुआ बोलता है। आप लोग देख लीजिए, वो लोग शायद जानकारी नहीं है। जो हापलोंग के लिए पानी के लिए 110 करोड़ अनाउंसमेंट किया, वो काम चल रहा है अभी। हाँ, और कांग्रेस का जो नेता ने बताया हम लोग कुछ काम नहीं किया। जो लास्ट कैबिनेट में जो अनाउंसमेंट किया सब कुछ दिया है हम लोग का बजट में, कोई डाउट नहीं है। शायद वो लोग जानकारी नहीं होगा, लेकिन जो अमृत स्कीम से अभी इम्प्लीमेंट कर रहा है। और हम लोग के लिए कुछ डिस्ट्रिक्ट में ये हो रहा है वो हो रहा है बोलते हैं, लेकिन जो वहाँ पे बैठा हुआ है कि साथ में निर्मल भी बैठा हुआ है, मायानन भी बैठा हुआ है उन प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मायानन खेम्प्राई का जमीन क्या का जमीन है पहले देख लीजिए। लैंडमार्क होटल पहले मेंबर हॉस्टल था, हम लोग का ऑनरेबल मेंबर लोग अभी बैठने नहीं मिलता है। कैसा करा निपको, कैसा लैंड बिक्री करा, वो याद रखना चाहिए था वो लोग। हाँ, हम जहाँ रहता है वो गवर्नमेंट क्वार्टर में रहता है, लेकिन कांग्रेस का जो नेता लोग जो रहता है वो लोग तो आप लोग अच्छा से चेक कर लो। पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी का क्वार्टर वो क्या बन गया, पहले मायानन खेम्प्राई गाँव में बैठता है। और ASTC का समय में लेक का सराउंडिंग लेक में कौन जमीन कैप्चर करा वो देख लेना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस का नेता लोगों को कुछ याद नहीं है। निर्मल लंगथासा जी हम लोग का कोयला माफिया बोलता है, उनका जो 1986 से उनका बड़ो भाई ना छोटो भाई माफिया बन के बैठा है, काउंसिल का रेवेन्यू भी कुछ भी नहीं देता। लेकिन अभी काउंसिल का रेवेन्यू कितना देता है, हम लोग को माफिया बोलो, गुंडा बोलो, डकैत बोलो, जो भी बोलो, लेकिन काउंसिल का रेवेन्यू अभी कितना आता। और उनका बड़ा भाई ना, उनका पिताजी जो मिनिस्टर हुआ था 1986 से लेके 2016 तक रेवेन्यू कितना आया वो रिकॉर्ड चेक कर लो पहले। हाँ, हम लोग को जो भी बोलो, हम लोग को माफिया बोलो, गुंडा बोलो, डकैत बोलो, जो भी बोलो, लेकिन काउंसिल का रेवेन्यू हम लोग कितना दिलाया। और वो उसका बड़ो भाई ना छोटो भाई, उनका पूरा खानदान जब 1986 से माफिया होने में कितना रेवेन्यू दिया वो देख लेना चाहिए। आप लोग बोला बोल के हम रिप्लाई दे दिया, हाँ समय मिला बोल के। ठीक है, थैंक यू। तो इसी तरह आप लोग देखते रहे NH, और याद रखिए कि हम ही आपको हमेशा अपडेटेड और सटीक खबर देते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।